exercise 2.4 question number 4 will be discussed in this part. The first 3 questions of this exercise are already discussed in previous video. You can check the link in description box. So the question is factorize the given polynomial. हमारे पास इस question में 4 parts है. We have to factorize them. All the 4 parts are of quadratic polynomials. Quadratic polynomials we have studied जिसकी डिग्री 2 होती है. That are called quadratic polynomials. एंड जब हम फैक्टराइज करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को, जो हमें फैक्टर्स मिलते हैं वो भी 2 ही होंगे. अगर हम क्यूबिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज कर रहे हैं तो फैक्टर्स विल बी 3. अगर जिसकी पावर 4 है उन्हें फैक्टराइज कर रहे हैं, हाईएस्ट डिग्री हमारी 4 होती है, तो वील गेट 4 फैक्टर्स. सो इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड 2 फैक्टर्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल. सो द फर्स्ट स्टेप इज यू हैव टू चेक द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. व्हाट इज इट? इट इज +12. हम साइन के साथ लिख देंगे, यहाँ प्लस है इसलिए हमने साइन नहीं लिखा. कांस्टेंट टर्म जो हमारे यहाँ पे है वो है 1. सो इट इज +1 मीन्स 1. 12 1s are 12. नाउ वी हैव टू राइट द फैक्टर्स ऑफ 12. 1 12s are 12. In this way we will write 2 6s is also 12. 3 4s is also 12. So उसके फैक्टर्स कौन से होते हैं? 1 12 2 6 3 4. इन दिस वे. सेकेंड स्टेप में वी हैव टू चेक जो हमारे x है उसका कोफिशिएंट है -7. हमें इसमें से सर्च करने हैं ऐसे फैक्टर्स जिन्हें हम ऐड करके, यहाँ पे हमने ऐड क्यों किया? क्योंकि हमारे कांस्टेंट के साथ जो साइन होता है हम उसी के हिसाब से चेक करते हैं कि हमें माइनस लेना है फैक्टर्स को या फिर प्लस में लेना है. हम यहाँ प्लस में लेंगे. सो किन्हें प्लस करके 7 आ रहा है. 1 + 12 is 12. 2 + 6 is 8. 3 + 4 is 7. So we will take it. We can write it like this. हम 7 को ऐसे लिख सकते हैं आराम से 4 + 3 into x + 1. 12x² माइनस का 4x होगा यहाँ पे, प्लस माइनस माइनस तो माइनस का 3x + 1. अब यहाँ पे हम 2 टर्म्स के पेयर बना लेंगे इन दिस वे. अब इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं? कांस्टेंट देखें पहले हम, अगर 12 and 4 है यहाँ पे, उनमें क्या कॉमन आ रहा है? 4. क्योंकि 4 3 से 12 होता है, तो इसमें से भी हमने 4 निकाल लिया और इसमें से भी हमने 4 निकाल लिया. अब x में से दोनों में x आ रहा है, अब मिनिमम निकालते हैं. x निकाल लिया. अब अंदर क्या बचेगा? हमने 12 में से 4 निकाल लिया तो 3 बचेगा. x² में से x ले लिया तो सिंपल x बचेगा. पूरी हमने 4x ले लिया तो यहाँ हमारा सिंपली -1 रहेगा. हम दूसरा ब्रैकेट भी कोशिश करेंगे कि हमारे यही बने, तभी हमारे फैक्टर्स निकल पाएंगे. सो 3x - 1 यहाँ पे कैसे बनेगा? यहाँ पे माइनस का 3x है और प्लस का 1 है. अगर हम इसमें से माइनस कॉमन ले लें, -1, तो अंदर क्या बचेगा? 3x - 1. और ये भी 3x - 1, ये भी 3x - 1. वी कैन राइट इट लाइक दिस 4x - 1 3x - 1. In this way we have got 2 factors of the quadratic polynomial. So this is the technique of splitting the middle term. Now we'll see the second part. 2x² + 7x + 3. अब हम फिर से x² का कोफिशिएंट है 2 और कांस्टेंट टर्म है 3. That is equals to 6. 6 के फैक्टर्स 1 × 6 = 6. 2 × 3 = 6. ये हमें मिल गया. नाउ अब हमें प्लस के हिसाब से यहाँ से के हिसाब से देखेंगे कि हमारा प्लस करके 7 कब आ रहा है. राइट. 1 + 6 7 मिल गया हमें, तो हम ये लिख सकते हैं यहाँ पे. अब 2x² + 7 को हम लिख देंगे 6 + 1 x + 3. अब हम ब्रैकेट खोलेंगे, प्लस प्लस है यहाँ पे तो +6x + 1 × x is x + 3. अब इन दो टर्म्स में से हमें क्या कॉमन मिल रहा है? पहले थे 2 और साथ में x. 2x कॉमन मिल गया. यहाँ पे क्या रिमेनिंग बचा? सिंपल x, और इसमें से हमने 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा 3 और x हमने ले लिया था. अब यहाँ पे हमें x + 3 चाहिए इन दो टर्म्स में से भी कॉमन. साफ साफ हमें x + 3 मिल रहा है तो हम +1 कॉमन ले लेंगे. इस बार हम -1 नहीं लेंगे बिकॉज हमें ऑलरेडी यहाँ मिल रहा है जो हमें चाहिए. इन दिस वे
We will write it like this. And in this way, we have got our two factors of this given polynomial. Third part, 6x square plus 5x minus 6. x square कोफिशिएंट है 6 and constant term हमारी है minus 6. What we have got here? minus 36. उसके factors check करते हैं हम लोग. 1 into 36 equals to 36. 2 18s are 36. अभी हम माइनस को अवॉइड करते हैं. 3 into 12s are 36. 4 9s are 36 and 6 6s are 36. अब हम चेक करते हैं सेकंड स्टेप में हमारा कांस्टेंट के साथ माइनस साइन है. अब इन सब में से हम जब हम आपस में इन्हें माइनस करेंगे तो हमारा आंसर 5 आना चाहिए. 36 minus 1 is 35. ये नहीं होगा. 2 18s are 18 minus 2 that is 16. ये भी नहीं. 12 minus 3 is 9. ये भी नहीं. 9 minus 4 is 5. Yes. So हम ये वाला उठाएंगे and we will split 5. 6x square plus, अब हम 5 को कैसे लिख सकते हैं? 9 minus 4 x minus 6. We'll open the bracket. प्लस का 9x आ जाएगा and minus 4x minus 6. इन दोनों में से हमें क्या कॉमन मिल रहा है? 3, क्योंकि ये दोनों 3 के टेबल में आते हैं. एंड x. What will be left inside? 3x हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा 2x और यहाँ से हमने 3x कॉमन लिया, यहाँ बचेगा प्लस 3. अब हमें यहाँ पे भी यही बनाना है. हमें यहाँ पे क्या अंदर हमें प्लस में चाहिए दोनों टर्म्स, तो हम एक तो माइनस कॉमन ले लेंगे. 4 and 6 come in 2 table, so we can write it like this. Brackets हमें दोनों सेम मिल गए. So we have got our two factors 3x minus 2 and 2x plus 3 in this way. Last part, 3x square minus x minus 4. 3 is the coefficient of x square into minus 4, that is minus 12. इसके factors करते हैं. 1 12 is 12, 2 6 is 12 and 3 4 is 12. अब हमें चेक करना है किसको माइनस करके इन तीनों में से हमारे पे जो आंसर आएगा वो आएगा 1. सिंपल x मीन्स 1x. 12 minus 1 is 11. 6 minus 2 is 4. 4 minus 3 is 1. तो हम ये उठा लेंगे. We can write like this. x को हम कैसे लिख सकते हैं? 4. जब हमारा 1 को हम कैसे लिख सकते हैं? 4 minus 3 into x minus 4. We'll solve the bracket. माइनस का 4x and माइनस माइनस is प्लस, तो प्लस का 3x minus 4. इनमें से हम कॉमन ले लेंगे. इसमें हमें कोई कांस्टेंट तो कॉमन नहीं मिल रहा है क्योंकि 3 and 4 एक साथ किसी टेबल में नहीं आते, पर x कॉमन मिल रहा है. हम x कॉमन ले लेंगे. What we will get inside? 3x minus 4. अब यहाँ 3x minus 4 हमें एज इट इज मिल रहा है तो हम सिर्फ प्लस 1 कॉमन ले लेंगे. 3x minus 4 implies x plus 1 and 3x minus 4 are the factors of this given polynomial. So in this way, splitting the middle term technique is used.